अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैर से होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ है। आज का व्लॉग जो है ना, मैंने इसलिए देर से बनाया कि रात को जो है ना ड्रोनी कहानी जो है ना बड़ी मज़ा करती है। एक तो आपके पास मूंगफली की थैली हो शॉप पर, और एक ड्रोनी कहानी कोई बता रहा हो, या फिर टीवी में चल रही हो कोई ड्रोनी ड्रामा। वाह, क्या मज़ा करता है। इंसान कहता है बस मूंगफली के शॉपर में हाथ हो और इंटरेस्ट जो है ना ड्रामा हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग खुद ही कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगेगा कि ड्रोनी ड्रामा सामने चल रहा हो या फिर कोई किस्सा बता रहा हो और आपके पास मूंगफली की शॉपर हो और उसमें आपका हाथ हो। और कभी कभार तो इंसान मूंगफली की जगह उंगली भी छपा लेते हैं और गलती से। और मैंने काफ़ी दफ़ा उंगली चबाई है, क्योंकि मैं ड्रोनी ड्रामे बहुत शौक़ से देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ड्रोनी ड्रामे। और वैसे भी मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैलों की चुड़ैल। आई बात समझ? ये देख लेना, अगर चुड़ैल नहीं होती तो इतनी तन्हा 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 घर में अकेली कैसे रह सकती थी। हाँ बच्चों, मैं जो है ना, मैं चुड़ैलों से मेरा कोई रिश्ता होगा या ताल्लुक होगा। ये ना हो आप लोग सचमुच मुझसे डरे, प्लीज़। चुड़ैल बुड़ैल नहीं हूँ, ऐसे ही मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा फर्ज करो अगर मैं चुड़ैल हुई तो, और आप लोग कैसे महसूस करेंगे? कैसा आप लोगों को लगेगा झटका 500 वाट का? चलिए सही है, जो है ना कहानी का शुरुआत करते हैं। हमारी एक प्यारी दोस्त है, उसने मुझे कॉल करके पेशावर से मुझे उसने कैसे ये बात अपना किस्सा बताया कि प्लीज़ मेरा किस्सा जो है ना शेयर करें। और मुझे बहुत बहुत शौक़ से मैं आपका जो है ना व्लॉग देखती हूँ, और मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है जब आप ड्रोनी कहानियाँ सुनाती है। आपने इतने दिन हो गए ड्रोनी कोई कहानी नहीं सुनाई, तो प्लीज़ 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 आज ज़रूर मेरे फरमाइश पे एक ड्रोनी कहानी जो है सुना। वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, और है भी उसी की कहानी। तो उसने मुझे कहा कि मैंने एक दफ़ा क्या किया कि मेरी अम्मी ने कहा कि ऐसे बन सवर के मत घुमा करो, खूबसूरत भी है माशाल्लाह वो, ऐसे बन सवर के मत घुमा करो, ये ना हो कि जिन्नात आशिक हो जाए। मैंने बोला जिन्नात मुझ पे आशिक होंगे? जिन्नातों की मत मारी गई जो मुझ पे आशिक होंगे। मैं तो ये हो ही नहीं सकता है कि जिन्नात मुझ पे आशिक हो जाए। मैंने आंगन में खड़ी होकर कहा, ओ जिन्नातों, जो भी हो मुझ पे आशिक होना चाह रहे हो तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, कुछ दिन बाद मैं ये बात भूल गई, अम्मी भी भूल गई, हम सब अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा के गहमे में शुरू हो गए। एक दिन क्या हुआ कि एक घना कब्रिस्तान था और हमारा उससे गुज़रना था। हम जो है ना बाज़ार जा रहे थे, तो उधर वही रास्ता है गुज़रने के लिए। ये जो है ना मगरिब का टाइम था, क्योंकि आजकल सारी लेडीज़ लड़कियां ज़्यादातर रात को शॉपिंग करती हैं। तो उन लड़कियों के लिए भी खुदा ये एक पैगाम है कि जो लड़कियां रात को शॉपिंग करती है और अपने ऊपर परफ्यूम बेतहाशा लगा लेती है और बाल खुले छोड़ती है और जाती है, जंगल झाड़ियों से भी गुज़रती है, तो इस तरह उनके साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ 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 मेरी इस बात को इग्नोर ना कीजिएगा और अपना जो है ना ख्याल रखिएगा। ये अच्छी बात नहीं है कि कोई जो है ना परेशान हो जाए इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि जिन्नातों का कुरान पाक में ज़िक्र है। हम इससे मुनकर नहीं हैं। हमारे अल्लाह और रसूल ने इस बात की तस्दीक करी है कि जिन्नात है सो है, वो तो है, हमें यकीन है। यकीन क्या, हम पक्का यकीन पुख्ता करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान पे ईमान है। और जो ये नहीं मानते वो बेवकूफ़ है।
मतलब वो कुरान नहीं मानते, अल्लाह रसूल की पैगामात नहीं मानते हैं। अच्छा खैर, वो जो है ना कब्रिस्तान से गुज़र रही थी तो आ, उसको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उसने बाल खुले छोड़े थे, बुर्के के बाहर निकाले हुए थे बाल, और खूब परफ्यूम वर्फ्यूम लगाए थे, खुशबू वगैरह लगाई थी। जब घर आ गई लड़की अपनी माँ को कहने लगी पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसकी माँ ने बस दम वगैरह कर दिया। तो दूसरे दिन फिर लड़की फिर कह रही है अम्मी आज मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है और मैं ऐसी हालत हो रही है जैसे चकनाचूर हो रहा है पूरा बदन। अच्छा, इस तरह करते करते लड़की का खाना कम हो गया। रूटीन के मुताबिक उसका हंसना बोलना बातें करना सबके साथ बंद हो गए, और वो एक कोने में बैठी रहती थी और कभी उंगलियां गिनती करती थी, तो कभी तारों की तरफ देख के गिनती करती थी, कभी क्या करती थी कभी क्या करती। इसकी माँ को परेशानी हो गई, इसको क्या हो गया, अचानक हंसती बोलती लड़की जो है ना बुत बनकर बैठी हुई है। तो तो बीच में ब्रेक आ गया था, और मैंने थोड़ा गला भी ताज़ा कर दिया और ब्रेक भी ले लिया। तो वो जो है ना उसकी वालदा जो है ना परेशान हो गई। उसने जाके किसी मौलवी से मशवरा किया, मौलवी के पास ले गए। मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, मौलवी साहब इसे देखो। वो मौलवी ने जब उसके ऊपर पढ़ाई की, मौलवी ने बोला ये मेरे कंट्रोल में नहीं आएगी, जाओ किसी बड़े आमिल को जो है ना इसके साथ जो है ना बात करो, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, ख़तरनाक जिन्नात है इसके साथ। इसकी माँ परेशान हो गई। अब बेटी ने बोलना हंसना बोलना तो क्या बन गया, वो खाना भी खाना बंद कर दिया। दिन को खाती थी तो रात को नहीं खाती थी, रात को खाती थी तो दिन को नहीं खाती थी। तो फिर एक मौलवी के पास ले गए, वो एक आमिल के पास ले गए। जब आमिल के पास, वो बहुत ही नामी ग्रामी आमिल था, तो जब उसके पास ले गए तो क्या हुआ कि उसने जब आज़रात की तो वो जिन तो बड़ा ख़तरनाक जिन निकला। उसने बोला, इसने चैलेंज किया था ना कि जिन्नात नहीं है, तो अब जिन्नात इसको अपना जो है ना होने का सबूत देंगे। एक दिन मैं इसके घर पे से गुज़र रहा था, तो इसने कहा जिन्नात मैं नहीं मानती हूँ, जिन्नात नहीं है। ये अपने वालदा को कह रही थी, वो कह रही थी कि वो जिन्नात हो जो हो तो मेरे साथ जो करना चाह रहे हो करो, आशिक हो जाओ मुझ पे, मैं नहीं मानती उन चीज़ों को। तो अब तो मैं कभी भी उसको नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा ज़िद है। तो आमिल ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, उसने माना ही नहीं। तो फिर जो है ना लड़की दिन ब दिन सूख कर कांटा होती जा रही है, कभी दौरे पड़ रहे हैं उसको, कभी ये इस तरह हो गई कि बस मतलब अधमुर्दी हो गई। ना किसी से बात करना, ना कोई किसी से मिलना जुलना, हर चीज़ उसने तर्क कर दिया। यहाँ तक कि दुनिया की सारी चीज़ों को तर्क कर दिया। फिर इत्तेफाक से कोई और आमिल किसी ने बताया, फिर वो लेकर गए उस आमिल के पास। उस आमिल के पास लेकर गए तो आमिल ने जब उसकी हाजरात की तो जिन ने कहा तो मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। तो आमिल ने कहा कि भाई तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, कुछ भी हो जाए। फिर आमिल ने जो है ना उसको ताबीज़ें वगैरह लिख कर दी और बहुत सारे वगैरह दम वगैरह कर लिया। और लेकिन ये है कि जब वो घर आ गई तो उस तावीज़ों की तफेल वो तो थोड़ी सी नॉर्मल होती जा रही थी, लेकिन उसके पूरे घराने को वो तंग करने लगा। किसी को कुत्ता बनकर नज़र आए रात में, किसी को बिल्ली बनकर नज़र आए, किसी को साया बनकर नज़र आए, और बस इस तरह करते करते जो है ना उसने इनका जीना हराम कर दिया था। फिर उन बेचारों ने क्या किया कि
आमिर को लाए और अपने घर में पूरी जो है ना पढ़ाई की और बहुत कुछ किया। लेकिन वो जिन्नात जो है, जिन जो है था, वो नहीं मना हो रहा था किसी सूरत भी। और तब तक वो मना हो गया जब उस लड़की को उसने पूरी तरह हासिल कर लिया, मतलब पूरी तरह लड़की उसके साथ हो गई। फिर लड़की भी कह रही थी कि नहीं मैं तो खुश हूँ, ये वो। फिर जो है ना उसके बाद से फिर क्या हुआ कि इसकी वालदा ने उस जिन को जो है ना कसम दी कि आपको अपने माँ बाप की कसम मेरी बेटी को छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो मगर मेरी बेटी को छोड़ दो। जब उसने देखा कि इसकी एक वालदा है और वो रिक्वेस्ट के साथ मुझे कह रही है, रो रो के कह रही है, तो फिर जिन ने बोला आज के बाद मैं इस लड़की को तंग नहीं करूँगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं आऊँगा। किसी आमिल से वो नहीं जा रहा था, लेकिन इसकी वालदा की देखो, माँ की दुआ में इतना असर होता है। मावा टंडियाँ चावा, अल्लाह तबारक ताला ने माँ को कितना बड़ा रुतबा दिया है, उसके पैरों के नीचे जन्नत दी है। और अपनी माँओं की कदर करो, क्योंकि माँ जो है ना वो है जो कोई और माँ की जगह ले ही नहीं सकते। चलती हूँ। कहानी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चैनल को बार बार बोल रही हूँ, और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। और प्लीज़ पूरी जो है ना व्लॉग देख लिया करें ताकि मेरा कुछ भला हो जाए, वॉच टाइम मेरा ज़्यादा हो जाए और मेरा चैनल ग्रो हो जाए। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट के साथ कह रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।